बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने मौजू डिस्कस करना है वो है वर्जिश के हवाले से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। इतने लोगों से मुलाकात हुई जिनको मैंने इंटरव्यू करके देखा या उनसे पता किया, जानने की कोशिश किया उन जिम इंस्ट्रक्टर से कि अपने जो पास जो बच्चे आते हैं उनको क्या देते हैं, तो उसमें डेफिनेटली स्टीरॉयड्स शामिल थे। तो उनके नज़र में ये स्टीरॉयड कुछ भी नहीं कहते हैं। उनका लगता है जी कि जब हम मुकाबले के लिए तैयार करते हैं तो हमको एक आधा महीना स्टीरॉयड देते हैं, उसके बाद हम जो है ना उसको एक डिटॉक्स कर देते हैं। तो ये डिटॉक्स करने का भी एक जो है ना, ये कह लें कि एक वो एक ढकोंसला सा बना हुआ है कि जो डिटॉक्स नहीं हो सकता। वो उस स्टीरॉयड ने, हाई डोज स्टीरॉयड ने जो डैमेज करना था वो डैमेज हो गया। वो आपकी खुशकिस्मती है, इफ़ यू आर लकी एनफ कि आपके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो उसको सस्टेन कर गया तो कर गया। लेकिन अगर आप उस ग्रुप में शामिल हो गए जिसके अंदर फ़िल्टर डैमेज हो गया तो फ़िल्टर ठीक नहीं हो सकता, उसके फिर आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी ही खानी है। तो इसलिए ये एक तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स हैं। फिर आप प्रोटीन शेक्स बहुत यूज़ होते हैं। अब प्रोटीन की भी बेसिकली एक लिमिट है। जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं स्पेसिफिकली अगर मैं उनकी बात करूं तो वो आपको प्रॉपर टाइम लाइन नहीं बताते। वो दावे करते हैं जी कि आप 3 महीने आएंगे, आप 6 महीने आएंगे तो आपकी बॉडी जो है आर्नल्ड जैसी हो जाएगी, आपके इतने बड़े बड़े जो है डेल्टर्स बन जाएंगे, इतने बड़े आपके बाइसेप्स बन जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं बॉडी बिल्डिंग है, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो ये 1 या 2 साल का प्रोसेस नहीं था। ये कई सालों पे मुहित एक प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजर के उन्होंने वो बॉडी अचीव की है। जो हमारे जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं वो 5 महीने या 6 महीने का एक ऐसा लारा लगाते हैं और उसके बाद जब वो जो हमारा जो लड़का या जो भी वहाँ पे एथलीट उनके पास जा रहा है, हमारा जो बच्चा उसके साथ ट्रेन हो रहा है, तो वो कहता है जी कि आपने 6 महीने का कहा था, अभी तक तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो आपको क्या कहेगा जी लें जी आप ये प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये प्रोटीन लेंगे तो देखें आपकी कैसे बॉडी बनती है, कैसे आपका फ़ैट ख़त्म होता है। तो ये एक जो है ना फॉल्स स्टेटमेंट है जो वो देते हैं, जिसकी वजह से हम इस एक दलदल के अंदर घिसते चले जाते हैं और वो जो है उसका जो गुर्दे और बाकी जो अज़ायम डैमेज हो जाते हैं। अब जो स्टीरॉयड्स का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है, एक तो आपको ने बताया कि गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब ये स्टीरॉयड बेसिकली वो है जो जिस्म खुद अपने अंदर बना रहा है। तो अब उसकी वजह से जब वो बाहर से स्टीरॉयड लेते हैं जो जिस्म का अंदरूनी निज़ाम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। एक जो इसका अपना साइकिल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो जिस्म खुद से स्टीरॉयड बनाना बंद कर देते हैं और आप बाहर के स्टीरॉयड पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि जो उसकी इम्यूनिटी है जिस्म की वो कम हो जाती है। तो स्टीरॉयड्स का तो बहुत ही शदीद एक नुकसान है। फिर जो फर्टिलिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर आगे बहुत लंबे एक छोटे प्रोसेस के साथ जो है ना वो जो हमारे बच्चे हैं वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं और तंग होते हैं सारी उम्र के लिए। फिर प्रोटीन का है कि प्रोटीन अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा ली है तो उसकी वजह से होगा क्या होगा कि आपके जो फ़िल्टर डैमेज हो जाएंगे, फ़िल्टर पे प्रेशर आएगा, फ़िल्टर के सुराख खुल जाएंगे और प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाएंगे। फिर अब इसके अंदर एक और जो चीज़ आती है वो हमारे पास जो कार्निटीन है या क्रेटिन है। क्रेटिन का भी यही एक सिलसिला है कि जो क्रेटिन बेसिकली कंपाउंड है जो जिस्म के अंदर बनता है और वो आपको इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब उस एनर्जी को हम बाहर से लेते हैं, हम उसको एज अ यूज़ करते हैं कि हमारी जो एक प्रोडक्टिव इन्हांसर है कि हमारे जो एक्सरसाइज का स्टेमिना बढ़ जाएगा उससे, और बेसिकली उसका मकसद भी यही होता है। देखिए उसको भी जब एक लेवल से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जाती है या एक ड्यूरेशन से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की जाती है तो उससे भी गुर्दे के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं। ना सिर्फ फ़िल्टर ख़राब होते हैं बल्कि गुर्दे की ट्यूबें भी ख़राब हो जाती हैं। और क्योंकि जो एक गुर्दा है उसके अंदर फ़िल्टर हैं, उसके अंदर आगे ट्यूब्स हैं और फिर एक पूरा एक केमिकल है या एक मादा है जिन्होंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया होता है। तो उस क्रेटिन्स की मिकदार की वजह से फ़िल्टर भी डैमेज होते हैं, ट्यूबें भी डैमेज होती हैं और इंटरस्टिशन भी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात होंगे। फिर इसमें एक और जो चीज़ आती है, इसमें आता है जो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है? डिहाइड्रेशन से ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो वियर एंड टीयर प्रोसेस चल रहा है उसमें एक मायोग्लोबिन प्रोटीन है जो मसल्स में से यूजुअली टूट फूट का शिकार होकर एक्सक्रीट होती है किडनी से। जब डिहाइड्रेशन होती है या एक्सट्रीम जो हमारे जो टेम्परेचर्स में हमारे बच्चे एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब मैंने ये भी देखा है कि वो कोशिश करते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए। उनका ख्याल होता है कि ज़्यादा पसीना आएगा तो ज़्यादा फैट बर्न होगा, ज़्यादा फैट बर्न होगा, हमें जल्दी हमारी बॉडी निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मायोग्लोबिन के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके ट्यूब्स में फंस जाते हैं और उस ट्यूब में फंसने की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर कर देते हैं।
उसके साथ एक और जो चीज़ इसके ऊपर ऐड ऑन करती है, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जी आपने एक्सरसाइज करके आके अब थक गए, आपने पेन किलर खा लिया, डिक्लोरान की गोली खा ली। या कई जो हमारे लड़के हैं या जो बॉडी बिल्डर हैं वो क्या करते हैं कि जिम जाने से पहले भी पेन किलर खा लेते हैं, जिम से वापस आके पेन किलर खा लेते हैं। वो ऐड ऑन करता है उस इंसल्ट को जो हमें गुर्दे के फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। तो लिहाजा अब आप देखें कि कितनी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, प्रोटीन के साथ, स्टीरॉयड के साथ, एनसेड्स के साथ, जो आपने पेन किलर्स लिए हैं उसके साथ, फिर डिहाइड्रेशन उस पर ऐड कर गई है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अननोइंगली एक बड़े मर्ज़ की तरफ लेके जा रही हैं, आपके गुर्दे ख़राब कर रही हैं। अल्टीमेटली रीनल शटडाउन हो सकता है इसके साथ। अगर आप जाएँ जिम के अंदर तो आप एक प्रोटीन आपको दे दी, एक ने उससे डब्बा पकड़ा दिया उसने, फिर आपको एक उसने दे दिया जी कि आप ये जो है ये प्री वर्कआउट ले लें, एक पोस्ट वर्कआउट लो। प्री वर्कआउट क्या है? प्री वर्कआउट बेसिकली एक स्टिमुलेंट है। प्री वर्कआउट इसके अंदर आपकी कैफ़ीन होगी, निकोटीन होगी, फिर वो क्या हो करेगा, वो आपके इंटरस्टिशन को डैमेज कर देगा, बिल्कुल वैसे डैमेज कर देगा जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है। अब एनर्जी ड्रिंक्स जो है हमें वो भी लोग यूज़ करते हैं कि हमने प्री वर्कआउट, हमने जाना एक्सरसाइज करने के लिए, हम एक एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। अब वो एनर्जी ड्रिंक आपको उसमें एकदम से जो बूस्ट करता है शुगर लेवल को, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर हर किस्म के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और इंटरस्टिशियम या गुर्दे को डैमेज कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है प्री वर्कआउट्स का, जो हमें प्री वर्कआउट्स पाउडर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्टर्स देते हैं, वो आपको बहुत देखभाल के और एहतियात से इस्तेमाल करने हैं और आइडियली तो इस्तेमाल ही नहीं करने हैं।